हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेशन जो है आपका हाउ टू स्टडी फॉर इंग्लिश। जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको हम कैसे स्टडी करें। और ये जो सेशन है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो अभी अभी नए नए क्लास 9 से क्लास 10th के अंदर आए हैं एंड दे आर बहुत ज्यादा कंफ्यूज से कि कैसे पढ़े हम इस सब्जेक्ट को। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार इस इंग्लिश के सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इंग्लिश भी हमारा सब्जेक्ट है और हम बाकी सारे जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, साइंस, एसएसटी उन पे फोकस करते हैं, हम इंग्लिश को भूल जाते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होता है जो कि है आपका इंग्लिश का पेपर। ये क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए, वो हम आज इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो पहला जो आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इंग्लिश को पढ़ते हुए, वो है आपका डोंट नेग्लेक्ट रीडिंग। ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। आपको रीडिंग को नेग्लेक्ट नहीं करना है, रोज का रोज आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी वोकैब अच्छी होती है। न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए, जो आपको मैगजीन्स पसंद है वो आप पढ़ लीजिए। आपके अपना कोई लिटरेचर का चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रोज का रोज कोई भी एक चीज आपको पढ़नी है इंग्लिश में। ठीक है, ये ना ही आपके लिए सिर्फ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम्स को लेकर, बाकी आपकी इंग्लिश स्किल्स भी इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो रोज आपको ध्यान रखना है कि रोज आपको रीडिंग लगानी है तो लगानी ही है। ठीक है, और रोज आपको इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको रोज 1 आवर डेली तो आपको देना ही देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको 1 आवर देना है या 2 घंटे देने हैं, 3 घंटे देने हैं। इंग्लिश को जितना पढ़ो बढ़िया पढ़ो, कंसंट्रेटली पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपके स्टडीज के अंदर। ठीक है, जितना पढ़ो बहुत ही बढ़िया पढ़ो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े उस चीज को, ऐसा पढ़ो। ठीक है, और उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स आप बना लीजिए उस चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है फॉलो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ना उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आराम से इंग्लिश में डिस्टिंक्शन ला सकते हैं अगर आपकी एनसीईआरटी है, आपने अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, आपको उसके पेज नंबर आपको रट जाने चाहिए, इतनी बार आपको उसका रिवीजन करना है। किसका? एनसीईआरटी बुक का। कोई अलग से रिफ्रेशर नहीं लानी है, जरूरत भी नहीं होती है। एनसीईआरटी इतनी सिंपल है, को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल भी। आपकी जो एनसीईआरटी है अच्छे से पढ़ना है उसको। आपको स्कूल में जो आपको टीचर पढ़ा रही है, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश के जो आपको बता रही हूँ कैसे जो अभी समरी है, ठीक है, पोएम्स हो गई, आपके चैप्टर्स हो गए, जो भी आपकी समरी है वो आपको अच्छे से समझनी है। एक एक चैप्टर की, पोएम्स की, इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस आपको नोट करके रख लेने हैं अलग से। ठीक है, ताकि आपको जब आपके एग्जाम्स नियरर हो, ठीक है, आपके कोई भी एग्जाम्स आ रहे हैं, PT1 आ रहा है, PT2 आ रहा है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्या करना है आपको उसकी समरी पढ़कर जानी है और क्विक नोट्स जो आपने बनाया है वो आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट है अपना मेक क्विक नोट्स। मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, अगर उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट स्केच है कोई, जैसे मिस्टर लोमोफ का पूछ लेते हैं, नेल्सन मंडेला का पूछ लेते हैं, ये गौतम बुद्ध का कैरेक्टर स्केच, एने फ्रैंक का, जैसे ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके आपको कैरेक्टर स्केच अच्छे से एक कॉपी में लिख लेने हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स की क्या क्या एग्जाम्स में पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनर आपका। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, वो आपके नेक्स्ट जब आपका बोर्ड एग्जाम्स, व्हेन यू हिट द बोर्ड एग्जाम्स, तब आपको लास्ट मिनट पे आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, उससे पहले आप जितना रिवाइज कर सकते हैं ना लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर हो गई, आपकी राइटिंग ग्रामर वाला पार्ट हो गया, टेंसेस हो गए, कुछ भी हो गया। ठीक है, आपको रोज पढ़ना है, आपको रीडिंग रोज लगानी है, उससे आपका ग्रामर भी होगा, आपका लिटरेचर भी होगा, आपको लिखना आएगा इफेक्टिवली कि पेपर में लिखा कैसे जाता है। आज की डेट से लेकर एग्जाम की डेट तक अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिए ना, आपको इंग्लिश में डिस्टिंक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच हो गए, नेल्सन मंडेला, एने फ्रैंक, इनके आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच अलग से लिख लेने हैं जो आपका बोर्ड एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, और इस साल भी बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको कैरेक्टर स्केच की अलग से नोट्स कॉपी बनानी है, उसके अंदर लिखना है आपको सबके कैरेक्टर स्केच एक बार आप लिख लीजिए और उसको रोज पढ़ना है। ठीक है, देखो किसी भी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको 100% अगर आपको देना है तो आपको उस सब्जेक्ट को रोज रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिवाइज डेली, प्रैक्टिस राइटिंग लिटरेचर एंड ग्रामर। ठीक है, रीडिंग तो मैंने आपको बता दिया, रीडिंग आपको रोज लगानी है, चाहे आप अखबार की रीडिंग करो, आप मैगजीन की रीडिंग करो, लिटरेचर की करो, ग्रामर की करो, इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उससे आपकी इंग्लिश हैबिट में रहती है, आप लिखना नहीं भूलोगे एग्जाम के वक्त, और ऊपर से अच्छा और मैं बताऊं आपको, आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली लिख पाओगे, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत इफेक्टिव आपके आंसर्स होंगे, क्योंकि आपको फॉर्म लिखना आता है, आंसर लिखे कैसे, लिखा कैसे जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस राइटिंग। रीडिंग आपका हो गया, राइटिंग आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपके इंग्लिश के एग्जाम्स के अंदर। और राइटिंग किस चीज की, लिटरेचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो ग्रामर है राइटिंग सेक्शन वाला, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, इनकी अच्छे से आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लिखेंगे तो ये तो और भी अच्छी बात है, पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छी बात है इंग्लिश के अंदर, ये आपको बहुत हेल्प करता है, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप आइल्स की बात करूं मैं, अगर आपको, ठीक है, अगर आप इतना भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो बहुत है, इट इज मोर देन इनफ, इससे आपकी इंग्लिश ही अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, रोज का रोज अगर आपने मन बना लिया कि नहीं रोज 1 घंटा निकाल के मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है इंग्लिश, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, पर जो पढ़िए बढ़िया पढ़िए, इफेक्टिवली पढ़िए, बी कॉन्सेंट्रेट, मतलब कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, ताकि आपको दोबारा वही चीज सेम टू सेम चीज समझने की जरूरत ना पड़े। और जो हम अच्छा पढ़ते हैं वो हमें आगे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम भी आता है, बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया आपके इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड। और अभी आपको शुरुआत में इंग्लिश कैसे पढ़ना है, आपको ये ही सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करना है। हर एक चैप्टर पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, छोटे छोटे मेक क्विक नोट्स या फिर समरी के टाइप में उनके नोट्स बनाइए, ऑथर के, पोएट के नाम सब आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पोएम्स में पोएट के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनके भी आप अलग से नोट्स बनाइए, कैरेक्टर स्केचेस बनाइए, और देखो यही है आपका मोटो कि आपको रोज का रोज पढ़ना है, तो इंग्लिश में डिस्टिंक्शन लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का इंग्लिश का सेशन कि है कैसे हम इंग्लिश को पढ़ा जाए। इफ यू डू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।